सबसे पहले एक बड़ी खबर, माइनिंग घोटाला मामले में ईडी की टीम ने रांची के 2 लोकेशन पर फिर से छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि राजधानी रांची के हरमू स्थित इलाके में छापेमारी चल रही है। बीते कई दिनों से ईडी ने रांची में दबिश जारी रखी हुई है। आईएएस पूजा सिंघल पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद से कई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया गया और आज फिर राजधानी के हरमू स्थित 2 लोकेशन पर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। बताया जा रहा है कि माइनिंग घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। ये छापेमारी प्रेम प्रकाश के घर चल रही है। हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के घर शैलोदय में ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि इस मामले में बिहार से सासाराम और यूपी में वाराणसी में भी छापेमारी की जा रही है। माइनिंग घोटाले मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी जारी है। रांची, बिहार के सासाराम और वाराणसी में छापेमारी जारी है। रांची के लोरेटो और हरमू में प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। सासाराम, वाराणसी में भी प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। रांची से सासाराम और वाराणसी तक छापेमारी की काली कमाई के कितने किरदार हैं, इसकी जांच की जा रही है। करोड़ों की काली कमाई मिली और उसे गिनने के लिए, नोट गिनने के लिए मशीन भी लाई गई थी। करोड़ों रुपए की जो काली कमाई मिली, उसके बाद आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ की जा रही है। लगातार रिमांड ली जा रही है, रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। और अब देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त के 3 राज्यों में इसी से जुड़े जो लोग हैं, जिनके भी कनेक्शन हैं, उन सबके यहाँ छापेमारी हो रही है। न केवल झारखंड में, बल्कि आपको बता दें कि बिहार सहित यूपी के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। काली कमाई के आखिर कितने किरदार है और कहां तक इनके तार फैले हुए हैं, इसकी जांच ईडी कर रही है। खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। आपको बता दें, लगातार कार्रवाई हो रही है ईडी की। माइनिंग घोटाला मामले में ईडी की टीम ने रांची के 2 लोकेशन पर छापेमारी की है और राजधानी रांची के हरमू स्थित इलाके में छापेमारी चल रही है। विशाल चौधरी, मैं 14-15 साल से सांसद हूं, मैंने भी पहली बार ये नाम सुना। इस रेड में जो आप देखिए, मोबाइल मिला, मोबाइल को जिस ढंग से कचरे में फेंक दिया गया, कचरे से जो है जब मोबाइल लाया गया, आपको पता है कि मैंने ट्वीट किया कि कचरे में मोबाइल है या मोबाइल में कचरा है, और उसको गुजरात के फॉरेंसिक लैब में भेजा है एजेंसीज ने, जो मेरी जानकारी है। ट्वीट भी किया, लिखा प्रेम प्रकाश के यहां आखिर डीआईआर ईडी पहुंच गया है। प्रेम भैया झारखंड के खेल के शातिर खिलाड़ी हैं। नेता, अधिकारी सब इनके जेब में है। अमित भैया के तो सर्वे सर्वा हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग बिना इनकी मर्जी के नहीं। आगे का इंतजार है। तो जिनका नाम बार बार आ रहा है, उससे जुड़े जगहों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। प्रेम प्रकाश के घर पर, सासाराम की अगर बात की जाए, बिहार में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ रांची में भी। तो रांची से हमारे संवाददाता राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं और सासाराम से दयानाथ जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कहां छापेमारी और क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया? देखिए रजनी, ये ईडी की बड़ी छापा के बारे में देखा जा रहा है और खास करके 3 राज्यों में छापा पड़ रहा है। और जिस तरीके से फिलहाल की बात की जाए तो रांची में प्रेम प्रकाश के घर पे छापा पड़ रहा है। मेरे पीछे जो इन्हीं का घर है प्रेम प्रकाश का, और प्रेम प्रकाश के बारे में अगर बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लंबे समय से वो सक्रिय था इस इलाके में राजनीतिक जगत के लिए। और सबसे अहम बात जो सामने आई है कि प्रेम प्रकाश उस समय सुर्खियों में आया था जब मिड डे मील को लेकर यहाँ पे योजना चलाई गई थी। उस समय यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। उस समय राजबाला वर्मा जी यहाँ पे मुख्य सचिव हुआ करती थी। और उस दौरान जिस तरीके से सारे मामले आए थे और उस दौरान वहाँ पे साठगांठ की गई थी उस समय, और उसके बाद से ये राजनीतिक हलकों में तेजी से सक्रिय होता चला गया। और जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके साथ तो जरूर साठगांठ रखता था, लेकिन इस सरकार में बड़ी भूमिका के साथ सामने आया। और सबसे एक और अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हेमंत सरकार में जितने भी काम किए जाते थे, चाहे वो
टेंडर का खेल हो, ट्रांसफ़र का खेल हो या बाकी चीज़, इसमें बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था प्रेम प्रकाश। तो एक और इसके साथ जुड़ते चले गए जब बातचीत को, हेमंत सोरेन के नाम के आने के साथ साथ अमित अग्रवाल, जो अमित अग्रवाल हैं वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन के फिनांस के मैनेजर माने जाते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, और खासा उनके साथ भी इनका साठगांठ बताया जाता है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अब ये जांच कई दिशा में दिखाई पड़ रही है। पिछली सरकार में जिस तरीके से कई लोग सक्रिय थे उसकी भी बात हो रही है, और सबसे अहम बात कि हेमंत सरकार में जिस तरीके से तमाम जो इस तरह के लोग सक्रिय हुए हैं उनके ऊपर ईडी की निगाहें हैं, ईडी की नजर है, ईडी की रडार पे है। अब देखना होगा कि इसके ये जब ऐसा होता है तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। उस पर बात करने के पहले चलिए हम सासाराम चलते हैं। राकेश राव बने हमारे साथ, दीनानाथ जुड़े हुए। दीनानाथ, वहां से क्या अपडेट्स? ये अभी हम सासाराम में प्रेम प्रकाश उर्फ छोटू के घर पर है, जहां सासाराम में फजलगंज स्थित बैक कॉलोनी में उनका घर है। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा घर की वो स्थिति को दिखाएं। अभी फिलहाल उनके घर में यहाँ सासाराम में कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से यह कैमूर जिला के रहने वाले हैं। लेकिन उनके पिताजी जब से यहाँ पर बैंक के एक प्रबंधक है यहाँ पर स्टेट बैंक है, तब से उनका यहाँ पर घर बना हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बैंक कॉलोनी सासाराम में उनका जो घर है फजलगंज में, वो बिल्कुल शांति में पड़ा हुआ है। अंदर से घर में ताला बंद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन लोग बताते हैं, आसपास के लोग, कि यहाँ पर कुछ दिन पहले जो थी स्थानीय पुलिस और बाहर की पुलिस आई थी और काफी खोजबीन की थी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आज शांति का माहौल है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। राकेश, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पूजा सिंघल का जब नाम आया उसके बाद खलबली मच गई जेएमएम में, और अब क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक अहम जानकारी जो अभी थोड़ी देर पहले मिल पाई है कि प्रेम प्रकाश और बाकी जो उनके साथ जुड़े लोग हैं वे शायद देश छोड़कर भाग गए हैं, और कोशिश की जा रही है ईडी की टीम की तरफ से कि कहीं ना कहीं उनको ट्रेस किया जाए कि आखिर वे कहाँ मौजूद हैं। आज की जो छापेमारी है, हमारे पीछे कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश का ही आवास है, और इस आवास में छापेमारी के बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि इनके जो बाकी जुड़े हुए लोग होंगे उन तक भी पहुँचेगी ईडी की टीम, और साथ साथ ये भी कोशिश करेगी कि आखिर ये प्रेम प्रकाश कहाँ फरार हुए हैं, कहाँ भाग कर हैं। तो अभी की बात की जाए तो जांच चल रही है, खास करके ईडी की टीम की, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस जांच के दौरान में कई बड़े नाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है उससे हम उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में कई बड़े अधिकारियों के भी नाम आएंगे, राजनीतिक जगत के लोग के भी नाम आएंगे। लेकिन आज की बात की जाए तो अमित अग्रवाल का नाम तेजी से सामने आता नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रेम प्रकाश का संबंध अमित अग्रवाल के साथ था, अमित अग्रवाल खास करके हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी माने जाते हैं, और सारे फिनांस को लेकर वे सारी देखरेख करते हैं। तो उनके साथ जिस तरीके की साठगांठ हुई है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इन लोगों पर भी कहीं ना कहीं रडार दिखाई पड़ सकती है ईडी की। तो अभी की बात की जाए तो कई बड़े नाम आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईडी की टीम काम कर रही है उससे साफ होता नजर आ रहा है कि कई चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और झारखंड में लंबे समय से जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला सामने आता रहा है उसमें कई कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल दीनानाथ, आप भी सुन रहे थे, खबर जैसे मिल रही है अभी कि हो सकता है देश छोड़कर प्रेम प्रकाश जो साथी है वो भाग गए हों। इसकी सबकी तो जांच हो रही है, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं कब किस तरीके से आता था, कोई पूछताछ आपने अभी लोगों से की होगी, बातचीत की होगी, कुछ और पता चल पाया है? जी, आसपास के लोगों से अभी पहले बात हुई है। लोगों, हालांकि फिलहाल लोग कैमरा के सामने आने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि करीब 1 माह पहले वो यहाँ पर आए थे कुछ घंटों के लिए, फिर इसके बाद उनका यहाँ आता पता नहीं है। फिलहाल अभी उनका जो घर में है यहाँ पर सासाराम में वो ताला बंद है। जी चलिए, दयानंद हमारे साथ लगातार बने रहिए। राकेश, अब जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ईडी की टीम सबसे पहले तहकीकात कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, और अब तक जो सुराग मिल पाए हैं ईडी की टीम को उसमें कई अधिकारियों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है, जो अवैध तरीके से माइनिंग के माध्यम से, बाकी जो यहाँ पे धंधे हैं उसके माध्यम से, या फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग और कहीं ना कहीं टेंडर मैनेजमेंट को लेकर के जो कमाई की गई है अवैध रूप से, उसकी तहकीकात कर रही है ईडी की टीम। तो फिलहाल जिस तरीके से जाँच चल रही है, छापे पड़ रहे हैं, उससे सीधे सीधे कहा जा
सकता है कि अभी तो ये नाम सामने जो आ रहे हैं वो व्यवसायी वर्ग के हैं, लेकिन इसके पीछे कई बड़े नाम होने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी की टीम आने वाले समय में इन सारे नामों को कहीं न खंगालेगी। उनके पास जो सबूत मौजूद होंगे, उनके पास जो कुछ सुराग मिलेंगे, उसके आधार पर जाँच हो सकती है। तो एक अहम कड़ी कही जा सकती है आज की बात की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई राज्य में पहली बार दिखाई पड़ी है ईडी की टीम की तरफ से। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या पूजा सिंघल की तरह कार्रवाई हुई जब तो करोड़ों रुपए कैश मिले? अभी भी कुछ ऐसी खबरें? देखिए, पूजा सिंघल के पास सीधे कैश तो नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके सीए के पास से जो कैश मिला था लगभग 19 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, खास करके कैश नोट थे। और इसके अलावा बड़ी संपत्ति खास करके 2 करोड़ 4 की बात कर रहे हैं आप, उसमें 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी दिखाया जा रहा था। तो कई चीज़ों को लेकर बातचीत कर रही है ईडी की टीम, और ईडी की टीम इनसे तमाम लोगों को जोड़कर देख रही है कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से सारी चीज़ों को तहकीकात के तहत लाया जा सकेगा। और अब तक जो जानकारी और भी मिल पाई है कि कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिसके बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े फार्म हाउस या बड़े कई चीजें यहाँ मौजूद हैं, जिसको कहीं ना कहीं ईडी की खंगालने की कोशिश कर सकती है। नौकरशाह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तो सवाल उठता है क्या सफेदपोश भी? देखिए, बिना सफेदपोश के संरक्षण के कोई भी अधिकारी इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। साफ दिखाई पड़ सकता है कि अभी की बात की जाए, जिस तरीके से पूजा सिंघल के मामले की बात आई है, तो कहीं न कहीं पूजा सिंघल पर किसी बड़े नेता का हाथ जरूर रहा है। और इस सरकार में खास करके बात की जाए, हेमंत सोरेन की सरकार में, तो उनके पास उद्योग विभाग था, माइंस डिपार्टमेंट था, JSMDC था। तो इन सारे जगहों से भ्रष्टाचार की बू आती है। जिस तरीके से जो सुराग मिले हैं, उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इन सारे डिपार्टमेंट में जिस तरीके से लूट का छूट दिया गया था, उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का संरक्षण था पूजा सिंघल को। और अब जाकर कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ों को ईडी की टीम अगर बारीकी से तहकीकात करेगी तो कई ऐसे बड़े नाम आएंगे जिसका खुलासा हो सकता है कि थोड़े दिनों में दिखाई पड़ सकता है। और जिस तरीके से ईडी की टीम एक एक करके कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसमें कई व्यवसायी, कई अधिकारी और कई राजनीतिक लोग, सफेदपोश लोग भी नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल जिस कितना बड़ा जाल फैला हुआ है राकेश, ये देखिए आप पहले रांची में होती है और उसके बाद रांची से बाहर बिहार में होती है, बिहार के बाद वाराणसी में भी होती है। किन किन राज्यों में तार फैले हुए हैं, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। जो पैसे विकास में लगने चाहिए, सरकारें कहती है हमारे पास पैसा नहीं है विकास के लिए। देखिए कितना करोड़ों रुपए पहले निकला है कैश, और अभी भी ऐसी संभावना है कि निकलेगा। देखिए, जिस तरीके से राज्य के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, कोयला की बात की जाए, पत्थर की बात की जाए, गिट्टी की बात की जाए, बालू की बात की जाए, इन तमाम जगहों पे सभी जिलों के बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ सीधे सीधे राजनीतिक दल के लोगों का संपर्क था, खास करके सरकार में शामिल लोगों का। और वहाँ से जो चीज़ें आती थी, कैश राशि आती थी हर इलाके में, राजनीतिज्ञों तक कैश राशि पहुंचने की सूचना ईडी की टीम को है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हो सकता है कि बड़ी राशि भी पकड़ी जा सके। लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है कि राज्य के बाहर हर हफ्ते बड़ी राशि भेजा जाता था किसी गाड़ी से, वो भी पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में। कहाँ जाता था, किस तरफ निवेश किए जाते थे, कहाँ कहाँ चीज़ें जाती थी, ईडी की टीम बारीकी से तहकीकात कर रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, इस इलाके में भी इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, और राज्य के कई अलग जिलों में खास करके हिस्सों में भी निवेश की बात आ रही है। कोलकाता में निवेश की बात आई है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी कहीं से नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है उसमें कई लोगों को जोड़ा जाएगा, कई कड़ियां जुड़ेंगी, कई बड़े नाम आ सकते हैं। और ईडी की टीम चूंकि इस बार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है कि झारखंड का एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, और कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो शायद ऐतिहासिक होंगी। इसके पहले मधु कोड़ा के घोटाले की बात आती थी, उस समय भी कहीं ना कहीं उस कांग्रेस की सरकार उसको संरक्षण दे रही थी, तब जाकर मधु कोड़ा के द्वारा घोटाला का रूप दिया गया था। इस बार भी कहीं ना कहीं संरक्षण राजनीतिक दल के लोगों को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरह के लोग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़े घोटाले की ओर जा रही है, और कई लोगों ने इस तरह का जिक्र भी करना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में मधु कोड़ा पार्ट 2 के रूप में इसे देखा जा सकता है, या फिर उससे बड़े घोटाले के रूप में इसे जाना जाएगा। जी बिल्कुल दयानंद, वहां पर क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है, आगे चल रही है? जी, यहाँ पर पिछले दिन करवाई थी। फिलहाल अभी इनके घर में जो है अंदर से ताला बंद है, लेकिन प्रेम प्रकाश जो है यहाँ पर पिछले माहों में आने की बात आसपास के लोग बता रहे हैं, जो चंद घंटों के लिए यहाँ पर आए थे, और फिर उसके बाद उनका यहाँ पर आना जाना बंद है। जी राकेश, आपसे आखिरी सवाल, अब ये जो कार्रवाई हो रही है अभी, क्या कल भी इसी तरीके से जारी रहेगी?
देखिए, ईडी की टीम निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, एक दर कड़ी जोड़कर सुरागों के आधार पे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी लंबा चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सुराग मिलने की बात सामने आ रही है उसमें अभी तो शुरुआती दौर है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिस पर चर्चा की जा रही है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं उसमें कई बड़े नाम हैं जिस पर आगे आने वाले समय में पुख्ता सबूत के साथ ईडी की टीम कार्रवाई कर सकती है। तो इंतजार करना होगा थोड़ा कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य में जिस तरीके के हालात हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वैसी स्थिति में सीधे सीधे राज्य में तमाम जो बड़े लोग हैं जिनके संरक्षण में राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जो लोग कहीं ना कहीं राज्य के विकास की चर्चा करते थे, वही लूटने लगे हैं, यानी कि लूट की छूट दे रखी है। जी बिल्कुल, लूट की छूट है, इसीलिए आप जनता परेशान है और कोई जो बड़े लोग हैं वो माला माल है। शुक्रिया राकेश दयानंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हर जगह जहां जहां ये कार्रवाई हो रही है उन ठिकानों पर इंडिया वॉइस की टीम भी मौजूद है। और ताजा अपडेट जो सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि प्रेम प्रकाश अपने साथियों के साथ विदेश भाग गया है और उसे ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है, ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां छिपा हुआ है।